हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपल ट्रैक स्टडी। तो आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन की सीरीज। तो आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा कि इंटीग्रेशन होता क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, तो इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले इसके टाइप्स देखते हैं। तो ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक डेफिनिट और दूसरा इनडेफिनिट। तो जो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है और एक इनडेफिनिट। तो जो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसमें एक निश्चित वैल्यू आती है। इसकी डेफिनिट जो इंटीग्रेशन होता है उसमें एक निश्चित वैल्यू आती है, वो 2, 3 एंड सो ऑन या फिर XYZ कुछ भी हो सकती है। क्योंकि इसकी पहचान ये है कि जो डेफिनिट होता है उसमें एक लिमिट दी होगी, वो लिमिट कुछ भी हो सकती है, 0 to 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो ऐसा अगर इंटीग्रेशन आप लोगों को देखने को मिलता है तो वो डेफिनिट होगा, और बाकी इसका डिटेल अध्ययन तो किया ही जाएगा। और जो इनडेफिनिट होता है उसमें कोई भी लिमिट दी नहीं होती है, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो अप्रॉक्सीमेट आती है, कुछ भी आ सकती है, तो वो इनडेफिनिट आता है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पर। तो इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ रखा होगा पहले से ही इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन तो आप लोगों को अच्छे से आता होगा। तो सबसे पहले हम बुकिश लैंग्वेज में इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो लेट कैपिटल Fx बी अ फंक्शन, कैपिटल Fx बी अ फंक्शन। तो यदि हम कैपिटल Fx का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो मान लीजिए वो स्मॉल fx आता है, और यदि हम स्मॉल fx का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो कैपिटल Fx आता है। तो रिवर्स प्रोसेस की जो डेफिनेशन थी वो यही थी। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर एक फंक्शन दे रखा है fx एक्स स्क्वायर। यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये 2x आता है, और यदि हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यदि हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो फिर से एक्स स्क्वायर ही आ जाता है। तो यहाँ तक तो रिवर्स प्रोसेस वाली डेफिनेशन क्लियर हो रही होगी। और मान लीजिए यदि हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका हम अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो भी ये 2x आता है, लेकिन इंटीग्रेशन करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर ही आना चाहिए। तो ये +1 क्या चीज़ है। और इसी प्रकार से अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस n कुछ भी हो, तो ये जो 1 2 3 ये आ रहे हैं, ये क्या चीज़ है। तो कहीं तो गड़बड़ है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x है। तो 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्यों है। तो यहाँ से एक बात आती है कि यदि हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करते हैं वो भी 2x है। तो यदि हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो अगर हम 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो एक्स स्क्वायर है, लेकिन 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो भी एक्स स्क्वायर है। तो पता कैसे चलेगा कि 2x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, या 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो इसके लिए एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज करते हैं, c। इसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। तो इसमें हम लोग एक प्लस c ऐड कर देंगे, बस ये इसकी कमी को पूरा कर देगा। तो ये जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का यूज ही करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू और इसके जो फार्मूलेज हैं उनके थ्रू बताया जाएगा, क्योंकि
जो इंटीग्रेशन है ये बेसिकली टोटल बेस्ड ऑन फार्मूले हैं। तो अगर आप लोगों को फार्मूलेस क्लियर हैं या थ्योरम्स क्लियर हैं तो आप लोग अच्छे से इंटीग्रेशन को समझ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।